सीएम नीतीश कुमार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय जयंती समारोह में पहुंचे। इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित सुभाष पार्क में किया गया। राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लोग हमेशा याद करते हैं। उनके प्रति लोगों की भावना जुड़ी। जयंती के अवसर पर तो सदैव कार्यक्रम होता रहा है। अब इस वक्त कोरोना आ गया था, तब पिछले 2 साल से हम लोग नहीं आ पाए। आज फिर आने का मौका मिला तो बहुत खुशी होती है। और इनका जो योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में है और सभी लोग इसको हमेशा याद रखते हैं। इनके प्रति जो एक भावना है सब लोग याद रखेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू कमजोर हो रही है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमज़ोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एमएलसी महेश्वर सिंह सोमवार को पटना में आयोजित महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर जेडीयू के कई नेता और नीतीश सरकार के मंत्री भी मौजूद थे। महेश्वर सिंह ने कहा रामचरितमानस का ज्ञान ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में मानव संबंधों और संस्कारों की बात है। जिनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस क्या बताता है? क्षत्रिय धर्म क्या है, माता और पिता से संबंध कैसा हो, भाई भाई का संबंध कैसा हो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी का संबंध कैसा हो। हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोला ही नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन करते हुए कहा कि सनातन से जुड़े लोगों और धर्मगुरुओं को गाली देना फैशन सा हो गया है। यह देश का दुर्भाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो सर तन से जुदा हो जाएगा। साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो सर से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को चुनौती है, धीरेन्द्र महाराज को चुनौती नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मदद मांगते हुए तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि बड़ी कृपा होगी बाबा आपकी, कब तक सजा मिलेगी। अंकिता भंडारी के हत्यारे बीजेपी के पूर्व मंत्री के पुत्र को बाबा ये भी बताने की कृपा करें कि बिल्किस बानो के बलात्कारी को संस्कारी बताकर आजाद कराने वाली बेशर्म सरकार का अंत कब तक होने वाला है। पटना में स्टेट अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने भैंस के सामने कागजों पर अपनी मांग रखी। अभ्यर्थी अपनी मांगों को भैंस के सामने चिल्लाकर कहते नजर आए। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर स्टेट पास अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीवान के लकड़ी नबीगंज थाना इलाके में
रविवार की शाम संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक मौत सोमवार की सुबह गांव में ही हुई। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई। मौत के पीछे की वजह जहरीली शराब बताई जा रही। वहीं सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बैकुंठपुर में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। दरअसल गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर निवासी जगनारायण शाह की जहरीली शराब पीने से स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। आगे उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने से झारखंड में जनजातीय समुदाय के साथ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी बहुत से लाभकारी योजनाओं से वंचित हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल जायज है कि जातीय आधार पर जनगणना बिहार के तर्ज पर झारखंड प्रदेश में भी यहाँ पर इसको जल्द से जल्द इसको आरंभ किया जाना चाहिए। आज वैसे लोग जो पिछले नीचे पंक्ति में हैं, उनके साथ जो भी उनका किसी भी चीज़ों में अगर आप कहेंगे तो जो सरकारी योजनाओं तक का लाभ उनको नहीं मिल पाता है।